हेलो दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो साथियों, ये जो है आज जो अपनी 6वीं क्लास है और आज हम लोग मैथ की क्लास में एक्सरसाइज ले रहे हैं 1.4। ये जो एक्सरसाइज है आज अपनी लास्ट एक्सरसाइज है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या इन रियल नंबर्स। इससे पहले हम लोगों ने 3 जो चैप्टर है वो फिनिश कर दिए हैं। आज अपने फर्स्ट चैप्टर का यानी वास्तविक संख्या का लास्ट चैप्टर है, एक्सरसाइज अपनी 1.4। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला जो क्वेश्चन है आपका वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। यानी पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 13/31/25। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो यहां कह रहा है कि बिना हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि ये जो दशमलव है वो शांत प्रवृत्ति का है या अशांत का है। तो शांत और अशांत क्या होता है, तो देखिए इसके अंदर एक फॉर्मूला है 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। यानी कि हमें इस फॉर्मूले को लगाना है। इस फॉर्मूले का अगर इस रूप में आ रहा है तो शांत है, यानी दशमलव कैसा है, शांत प्रवृत्ति का है। और अगर इस फॉर्मूले में नहीं आ रहा है तो कैसा है, तो दशमलव हमारा अशांत है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हर है, तो हर है इसमें कितना, हर बराबर है 31/25। आप लोगों को ये तो पता होगा, ऊपर की संख्या को हम लोग कहते हैं अंश और नीचे की को कहते हैं हर। ऊपर न्यूमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर। तो 31/25 का हम लोग फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो कितने आएंगे, तो 31/25 बराबर होगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। यानी कि यहां से 5 की जो पावर आएगी कितनी आएगी, 5। यानी 5 कितनी बार है, 5 बार है। तो हमने 5 को 5 बार लिख लिया। तो अब हम उस फॉर्मूले में रखते हैं, वो जो फॉर्मूला है हमारा 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। अगर इस फॉर्मूले में रखें तो देखिए यहां 2 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो जब कोई वैल्यू नहीं है तो हमसे रख लें कितना, 0। और 5 की पावर कितनी है, m की जगह पे यहां कितना है, 5 है। तो 5 की पावर 5 तो ये आ रहा है। तो इस जो फॉर्मूला था हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m, इस फॉर्मूले में जो है ये फिट बैठ रहा है, यानी कि आ रहा है। यानी n की वैल्यू 0 होगी तो उसका पूरे का मतलब होगा 1, और m की जगह यानी 5 की जगह कितना है, m है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 13/31/25 एक शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये जो सवाल है वो करने हैं। ठीक है, आप लोगों की समझ में जो अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला जो दे रखा है 17/8। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड है, यानी क्वेश्चन नंबर अपना 1 है और सेकंड सवाल है जो दे रखा है 17/8। तो बिल्कुल इसी प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हर निकालेंगे। तो इसके अंदर हर कितना है, 8 है। और 8 के जब हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब उस फॉर्मूले में रखेंगे 2 की पावर n और 5 की पावर m। जब हमने इस फॉर्मूले में रखा तो जो 2 की वैल्यू है वो कितनी आएगी, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है ना, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 कितने हैं, 3 बार है। तो इतना हम लोगों ने लिख लिया। तो 2 हो गया, तो n की जगह कितना है, 3 है। मल्टीप्लाई या चाहो तो फुल स्टॉप लगा लो,
और 5 की है कितना है, 5 की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो जब 5 की कोई पावर नहीं है तो हम उसे लिख लेंगे 0। और अगर 0 पावर होती है तो उसका मतलब होता है, अब जैसे 5 की पावर यहाँ 0 है तो इस पूरे का अर्थ क्या है 1। जैसे 2 की पावर 0 है तो इसका अर्थ क्या होगा 1। अब जैसे 3 की पावर 0 है तो उसका अर्थ क्या होगा 1। अब जैसे यहाँ 2 की पावर ना लिखे 4 की पावर लिखे हैं 2, तो इसका अर्थ होगा 4 गुणा 4 बराबर 16। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 5 की पावर अगर 0 है तो उसका जो अर्थ होगा वो होगा 1। तो हम लोगों ने लिखेंगे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0, यानी कि ये जो फॉर्मूला है 2 की पावर n और 5 की पावर m इस फॉर्मूले के अंदर आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 17/8 दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है, शांत है। तो इस प्रकार से आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला पार्ट। तीसरा दे रखा है 64/455। 64/455। तो सबसे पहले इसका हर निकालेंगे, तो हर है हमारे पास 455। तो सबसे पहले 455 का हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 455 के फैक्टर करें हमने, अब गुणनखंड करें 5 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, 5 गुणा 7 गुणा 13। और हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ठीक है। तो जब ये 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1 आया तो ये जो भी हमारा जो फॉर्मूला है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले वाले फॉर्मूले में 2 आ रहा था या 5 आ रहा है। पहले वाले सवाल में 2 के दे रखे थे और यानी 5 के थे, और दूसरे वाले में 2 के थे। इस वाले सवाल में 13 भी आ रहा है और 13 हमारे उस फॉर्मूले में इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है। तो इस प्रकार से आप लोगों की समझ में सवाल जो अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ दे रखा है 15/1600। ठीक है, 15/1600। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा देखिए इसके अंदर एक खास आदत और है, नहीं एक खास बात यह है कि हम लोग इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो इसे हमने कितने से काटा, 5 से काटा, तो 5 से आएगा ये 3 बार चला जाएगा ना। ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि ये हो जाएगा 3/320। ठीक है, जब हमने इसको काटा तो 3/320। तो यहां हम जो है हर का यानी कि 320 के फैक्टर करेंगे। तो जब हमने 320 के फैक्टर किए तो कितने आए देखते हैं। 2 से देंगे 1, 6, 80, 40, 20, 10, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसके फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 6 बार 2 और 1 बार 5। तो यहां इतना आपकी समझ में आ गया होगा। यहां हमने फैक्टर निकाले, तो ये जो फैक्टर आए हैं इसका अर्थ ये है कि जो 2 की जो पावर है वो कितनी है 6 और 5 की जो पावर है वो कितनी है 1 है। तो इसका कहने का अर्थ है कि ये उस फॉर्मूले के अंदर आ रहा है। तो हम लिख देंगे जो कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, रूप का है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 15/1600 का
दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सवाल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना 5वां सवाल जो दे रखा है 29/343 दे रखा है 29/343। तो देखिए, तो यहां जो हर है, हर की वैल्यू है 343 और 343 के फैक्टर करेंगे तो ये 7 का घन बनता है, यानी कि 7 × 7 × 7। तो ये जो है, तो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। इसकी जो वैल्यू बन रही है वो 7 की पावर 3 बन रही है, क्योंकि ये इस फॉर्मूले में नहीं, ना तो इसके अंदर 2 है कहीं, ना इसके अंदर कहीं 5 है। तो जब ये वैल्यू नहीं है तो हम लिख सकते हैं इसको 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m इसकी जो कुछ ना कुछ वैल्यू अगर आती तो हमारा ये शांत प्रवृत्ति का होता। अगर ये वैल्यू नहीं आ रही है तो ये कैसा है, अशांत है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6वां सवाल जो दे रखा है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये सवाल दे रखा है। तो यहां हम लोग हर निकालेंगे, तो हर के बराबर कितना है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। यानी हर की जो वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो हमारी किसकी होती है, हर की होती है। तो ये वैल्यू हमारी हर की होगी। यहां हम लोग लिखेंगे चूंकि हर बराबर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है, जो कि 2n × 5 की पावर m के रूप का है। क्योंकि इस वाले सवाल में फैक्टर हमें करने की जरूरत नहीं है, खुद ही फैक्टर हो रहे हैं। तो जब फैक्टर हो रहे हैं तो इस फॉर्मूले में आ रहे हैं। 2 की जगह हमारा कितना है 3 और 5 की जगह है 2। 2 की जगह 3 और 5 की जगह 2 है, तो हमारे उसी रूप का ये है, यानी शांत रूप का है। तो यहां पर लिख लेंगे 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। 7वां जो क्वेश्चन है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। इस प्रकार से ये सवाल दे रखा है। तो यहां जो हर की जो वैल्यू है, हर बराबर है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो यहां जो है 2 की पावर दे रखी है, n की पावर और 2 की पावर है और 5 की पावर है, उसके अलावा 7 जो है एक्स्ट्रा है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर m के रूप का नहीं है, उसके रूप का ये नहीं है। क्योंकि इसमें 7 की पावर 5 भी है, इसके रूप का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 7 की पावर 5 भी है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7
और 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत है। कैसा है? अशांत है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 7 की पावर 5 ही है, वो हमारा उसी फॉर्मूले में नहीं आ रहा है। 2 की पावर n और 2 की पावर m इस फॉर्मूले के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए ये कैसी प्रवृत्ति का है? अशांत प्रवृत्ति का है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। तो 8वां जो क्वेश्चन है 6/15 कितना है? 6/15 है। तो ये देखो कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो यहां से हर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5। ठीक है, यहां से हर की वैल्यू है 5 है। जब हम 5 के फैक्टर करेंगे तो ये कितना आएगा? 5 की पावर 1 बराबर 5। तो यहां जो वैल्यू होगी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m बराबर कितना होगा? 2 की पावर तो इसके अंदर 0 है और 5 की पावर कितनी है? 1 है। जब 2 की पावर 0 है और 5 की पावर 1 है तो ये 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप का है, क्योंकि ये उसी फॉर्मूले के अंदर आ रहा है, क्योंकि 2 की वैल्यू 0 है और 5 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 35/50। चलिए तो यहां जो देखो ये कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दाड़े 50। तो यहां से जो हर की वैल्यू जो आएगी, हर की वैल्यू आएगी कितनी? 10। तो जब ये हर की वैल्यू 10 है तो 10 के जो फैक्टर होंगे तो वो होंगे 2 गुणा 5, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5। और 2 मल्टीप्लाई 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। हम लोग लिख सकते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का है। तो जब ये इसके रूप का है तो हम लोग लिख सकते हैं कि 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है? शांत है। अब हम लोग बढ़ते हैं, अपना लास्ट सवाल दे रखा है इसका 10वां 77/210। 77/210। तो देखिए, तो ये कट रहा है 7 से कट रहा है 11 बार, 11 सत्ते 77 और 7 से कटेगा ये 3 बार, 7 या 21 और 0। तो यहां से हमने अगर हर की जो वैल्यू वो कितनी है? 30 है। तो जब ये 30 है तो 30 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणा 5 दूनी 10 इंटू 30। यानी यहां से जो फैक्टर बन रहे हैं वो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो जब ये फैक्टर बन रहे हैं तो हर के अभाज्य गुणनखंड टू की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के
नहीं है, क्योंकि यहां जो 3 भी आ रहा है, 2 की पावर है और n की पावर तो है, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा में है। तो जब ये एक्स्ट्रा में है तो अशांत रूप में होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत है। कैसा है? अशांत है, क्योंकि इसके अंदर 3 की भी पावर है, तो इसलिए ये अशांत प्रवृत्ति का होगा। तो यहां पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हम लोग जो भी वीडियो डालें या जो भी कुछ पढ़ाएं तो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो शांत दशमलव है अपने, जो हमने भी लिखे हैं शांत या अशांत, तो उन दशमलव को क्या लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में हमें लिखना है, यानी दशमलव प्रसार को हमें लिखना है जो शांत है। तो पहला जो क्वेश्चन है अपना वो दे रखा है 13/3125। ये जो है अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए, तो यहां जो गुणनखंड दे रखा था वो कितना दे रखा है, हर का गुणनखंड है, यानी हर दे रखा है 325। 325 के जो गुणनखंड आए थे वो आए थे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, बराबर ये आया था 5 की पावर 5। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 5 की पावर 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि 3125 कितने के बराबर है, 3125 इतने के बराबर है। तो ये इसको हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर 1। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 13/5 की पावर 5 है, तो इसमें इसके हमें क्या करना है कि दोनों की वैल्यू समान उसमें लाना है। तो देखिए यहां हम लोग 2 की पावर 5 से गुणा कर देंगे और ऊपर भी 2 की पावर 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि समीकरण 1 में दोनों ओर, समीकरण 1 में 2 की पावर 5 से गुणा व भाग करने पर, तो जब ये इतना हो गया तो यहां से देखिए ये हो गया 13 और 2 की पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं 32। ठीक है, और गुणा इन दोनों को 5 दूनी 10, जब दोनों बराबर सेम है तो ये 10 हो जाएगा, और इन दोनों की जो ये जो पावर है कॉमन है तो 5 आ जाएगी। यहां तक कोई परेशानी? देखिए मैं दोबारा से समझा देता हूं एक बार। 13/3125 से क्वेश्चन दे रखा है, हर की जो वैल्यू है वो इतनी है। 3125 के अगर हमने फैक्टर किए यानी गुणनखंड किए तो इतना आएगा, और इन गुणनखंडों को 5 की पावर 5 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद 13 यानी 3125 5 की पावर 5 है, तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। उसके बाद समीकरण 1 में 2 की पावर 5 से गुणा व भाग कर दिया, यानी जिससे कि दोनों की जो पावर है वो कैसी हो जाए, समान हो जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 13 गुणा 32 यानी कि 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 में, तो ये हो जाएगा 416। कितना हो जाएगा, 416। और जब 10 की पावर 5 करेंगे तो इसका मतलब है कि यानी कि 10 में 0 जोड़ दो 5, तो 1 2 3 4 5, तो इतना हो गया। अब 416/1,000 10,000 लाख, यानी 416/1,00,000, यानी इसका हम जब इसमें भाग देंगे तो 416 में नीचे जितने जीरो है उतनी संख्या ऊपर बढ़ा दो, यानी 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा दो, 1 जीरो आगे बढ़ा दो, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा पहला सवाल। दूसरा देखते हैं हम लोग 17/8। तो दूसरा दे रखा है, वो दे रखा है 17/8।
तो 17/8 को हम लोग 8 बराबर हो जाएगा कितना, 2 की पावर 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3, और इसको दे दिया हमने समीकरण 1। कितना हो गया, समीकरण 1 में 5 की पावर 3 से गुणा व भाग करने पर, जिससे क्या है कि दोनों जो घातें जो हो, यानी दोनों की घात बराबर हो जाए। तो देखिए 17 इधर हो जाएगा 5 की पावर 3, और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 गुणा 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 55 25 25 पंजे 125। अब नीचे 5 दूनी 10 और 10 की पावर ये हो जाएगी 3। अब हम लोग 17 का गुणा 125 से करेंगे। जब हमने 17 का 125 से गुणा किया तो ये आया 2125, और नीचे हो जाएगा 1000, क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब है 3 जीरो। और जब हमने 1000 से इसमें भाग दिया तो यानी 3 जीरो बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2.125 ये जो अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट। अब जो अगला जो सवाल है वो चौथा वाला सवाल है, क्योंकि तीसरा वाला जो सवाल है वो शांत प्रवृत्ति का नहीं है, वो अशांत है। तो चौथा वाला जो सवाल दे रखा है 15/1600, 15/1600। तो सबसे पहले 1600 के हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो यहां लिखेंगे 15/1600 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो यहां से हम लोगों को क्या करना है कि दोनों की जो है पावर कैसी लेनी है, सेम लेनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ओर, यानी एक और गुणा और एक और भाग। तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 का जब हमने गुणा किया तो ये हो जाएगा कितना, 55 25 25 पंजे 125 125 पंजे 625। कितना नीचे होगा, नीचे हो जाएगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई, जब यहां दोनों में गुणा हो रहा है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो इतना हो जाएगा यानी 6, 4 और 2 6। अब 15 का हमने अगर 625 से गुणा किया ये हो जाएगा 9375, और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 10 की पावर 6। तो यहां से ये हो जाएगा 9375 बटे 1 2 3 4 5 6, यानी जितनी ऊपर संख्या होती है, जितनी पावर होती है उतनी जीरो लगा देते हैं। तो यहां जितने जीरो हैं उतनी संख्या, पहले तो ये संख्या लिख लो 4 संख्याएं, और नीचे संख्याएं 6, यानी 4 5 6, पॉइंट एक और आगे जीरो। तो इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला वाला, तो वो है सवाल 5वां सवाल अशांत का है। तो अब देखेंगे छठवां दे रखा है 23 बटे 2 की पावर 3 5 की पावर 2, ये सवाल दे रखा है। तो ये जो है देखिए, तो यहां क्या करेंगे, यानी 23 हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यानी कि 5 दूनी 10। यहां घात जो है बराबर नहीं हो रही है, तो दोनों ओर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 5 से गुणा नीचे 5 से भाग। तो ये हो जाएगा 23 गुणा 5 बटे 2 की पावर 3 गुणा, देखो दोनों में ये वाली संख्या कॉमन है तो 5 और 2 इधर, यानी 5 की पावर 2 है और इधर 1 है, 1 ही 5 है, तो ये हो जाएंगे 3। जब हमने 23 का 5 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 115, और नीचे हो जाएगा 10 की घात 3, यानी कि 115 बटे 100। तो यहां 1.15 आंसर हो जाएगा। अब अगला जो सवाल है वो है 8वां सवाल दे रखा है 6/15। ठीक है, ये दे रखा है 15 को पहले क्या करेंगे, काटेंगे तो 3 दूनी 6 3 पंजे 15,
यानी 2/5 हो गया। तो 2/5 है तो दोनों ओर 2 से गुणा करने पर, दोनों ओर का मतलब ऊपर नीचे, ठीक है। तो ऊपर किया तो इतना हो गया, नीचे किया तो ये हो गया, यानी 2 दूनी 4, 4/10, और 10/4 को हम लोग लिख सकते हैं 0.4। अब अगला जो सवाल है वो है अपना 9वां सवाल। 9वां सवाल है 35/50। तो काटेंगे तो 5 7 35, 5 दाढ़े 50। तो ये सीधा हो रहा है, तो यहां 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.7। तो इस प्रकार से ये जो सवाल जो है हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा जो क्वेश्चन है पढ़िए एक बार आप लोग। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है, यानी कि कुछ जो है संख्या वास्तविक संख्या दी गई है, वो हमें बतानी है कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि वह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो सवाल है वो दे रखा है 43.123456789। तो परिमेय संख्या क्या होती है ये आपको पता है कि नहीं पता है। तो परिमेय संख्याओं के लिए मैंने आपको पहले ही दिन की जो वीडियो है, यानी कि डे 1 वाली जो वीडियो है, उसके अंदर मैंने परिमेय संख्याओं के बारे में बताया है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग सबसे पहले जो फर्स्ट यानी डे 1 की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में सारी संख्या बताई गई है सबको, यानी जो बेसिक मैथ जो होता है वो मैंने उसके अंदर बताया है, इसलिए ठीक है। तो आप लोगों को पहले दिन की वीडियो बहुत जरूरी है। तो देखिए इस संख्या में, अच्छा ये जो संख्या दे रखी है 43.123456789, तो इसको जो हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट को हटाया तो इसको लिख देंगे इतना, जैसी है वैसी, ठीक है। यानी 43 पॉइंट को उठाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब हमने पॉइंट को उठाया तो पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं, तो 9 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमने इस पहली लाइन में क्या किया, पॉइंट को हटाया, और पॉइंट में हटाने के बाद जितनी 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 ये संख्याएं हैं उतनी हमने पॉइंट जीरो लगा दिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात 9, यानी जितने जीरो हैं उतने की हमने पावर लगा दी। अच्छा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और इसकी पावर 9, क्योंकि 2 पंजे 10 और 10 की पावर 9। और इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, अलग अलग कर देंगे तो 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9, ठीक है। अच्छा, ये जो हो रहा है तो ये हमारी परिमेय संख्या के रूप में बन रहा है। तो यहां से यानी कि ये P/Q की वैल्यू बन रही है, यानी P/Q का मतलब है कि जो परिमेय संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो यहां से जो Q की जो वैल्यू आ रही है, या फिर इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप का है, और ये जो परिमेय संख्या है, यानी कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड सवाल। तो सेकंड भी ठीक इसी प्रकार का ही है, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए, तो
सेकंड जो सवाल है पहले मैं बोर्ड पे बता देता हूं एक बार। सेकंड सवाल दे रखा है 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, यानी कि सेकंड जो सवाल है वो इतना दे रखा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो है यानी कि अनंत तक है, यानी अनंत तक जा रहा है, तो जो संख्या अनंत तक जाए वो क्या कहलाती है, वो संख्या अपरिमेय कहलाती है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि ये जो है इसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, इसे हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि ये बहुत लंबी जा रही है, तो ये कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। अब तीसरा वाला जो सवाल है वो दे रखा है 43.123456789 और इसके ऊपर बार लगा है। तो ये जो बार है, तो इस बार का अर्थ होता है कि ये संख्या दोबारा रिपीट हो रही है, यानी 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे करके ये भी अनंत तक जा रही है। तो इस प्रकार ये जो है ये वाला भी क्वेश्चन जो है अपरिमेय संख्या होगा, तो अपरिमेय संख्या ये कहलाएगी। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.4 जो है आपकी कंप्लीट होती है।